दोस्तों आपको YouTube पर बहुत सी ऐसी वीडियो देखने को मिलती होंगी जिसमें आपको ये बताया गया है कि अगर आप बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप इस बिजनेस के माध्यम से अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। लेकिन जब आप इस बिजनेस को शुरू करने की सोचते हैं तो सबसे पहले आपको एक दुकान ढूंढनी होती है सही लोकेशन पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। फिर अगर आप दुकान को ढूंढ लेते हैं तो आपको एक भारी भरकम पगड़ी जमा करनी होती है उस दुकान को किराए पर लेने के लिए। और अगर आप ये सारी कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं, यानी कि आप सही लोकेशन पर दुकान भी ढूंढ लेते हैं और उस दुकान को किराए पर लेने के लिए जो भारी भरकम पगड़ी है वो भी आप जमा कर देते हैं और दुकान पर जो है वो कस्टमर भी आने लगते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अगर आपकी दुकान पर कस्टमर नहीं आते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे, आप 4 महीने 6 महीने वेट करेंगे और वेट करने के बाद आप देखेंगे उस दुकान को बंद कर देंगे क्योंकि आपकी दुकान पर कस्टमर नहीं आ रहे हैं। और लास्ट में जब आप अपना हिसाब जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अच्छा खासा नुकसान हो गया है इस बिजनेस के माध्यम से, क्योंकि आपने जो उस दुकान का किराया था वो अपनी जेब से पे किया है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बिजनेस को करने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आपको ना तो कोई दुकान किराए पर लेनी होगी और ना ही आपको ये वेट करना होगा कि आपके पास कस्टमर चल करके आए। आप खुद कस्टमर के पास जाकर के ऑर्डर लेकर के अपना माल सेल कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए एक जीएसटी नंबर की, जिसे आप किसी भी अकाउंटेंट के पास जाकर के बनवा सकते हैं। दूसरा, आपको मिनिमम 3 लाख रुपए की आवश्यकता होगी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं हमें इस बिजनेस को शुरू कैसे करना है। तो दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको उत्तराखंड राज्य की 2 सिटियों में जाना है जिसमें आपकी लाल कुआं और बाजपुर आती हैं। आप वहां जाकर के देखेंगे कि वहां पर बड़ी बड़ी नदियों से बजर फुट को निकाला जाता है और क्रेशर के माध्यम से उस बजर फुट को साफ किया जाता है और वैरायटी के हिसाब से उनको अलग अलग किया जाता है। आप वहां पर क्रेशर मालिकों से मिलकर के उस बजर फुट की क्वालिटी के बारे में और उसके प्राइस के बारे में जान सकते हैं। जब आप वहां पर 3 से 4 या 5 क्रेशर मालिक के पास जाएंगे तब आपको जिस क्रेशर मालिक के पास कम दामों में और अच्छी वैरायटी का बजर फुट मिले आप वहां से बजर फुट को खरीद लीजिएगा। अगर आप वहां से तुरंत बजर फुट खरीदते हैं और खरीदने के बाद गाड़ी में लोड करवाते हैं तो आपको बजर फुट जो है वो उसी प्राइस पर मिलेगा जो उस समय पर बजर फुट का प्राइस होगा। जबकि अगर आप केवल क्रेशर मालिक से बात कर लेते हैं और उससे बोलते हैं कि मैं जब ऑर्डर लूंगा तब मैं आपके यहाँ से बजर फुट मंगाऊंगा, लेकिन मैं आपके खाते में पैसे अभी जमा कर दे रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में जो है आपको 1 से 2 रुपए तक की छूट मिलती है उस मेन प्राइस से भी। तो इस प्रकार से आप क्रेशर पर जाकर के क्रेशर मालिक से बजर फुट को खरीद सकते हैं। और जब आपका सौदा वहां पर तय हो जाए तब आप अपनी सिटी में आकर के जो बजरी बजर फुट की मीडियम साइज की दुकानें होती हैं आप वहां पर जाकर के उनसे बात कर सकते हैं। उनसे कह सकते हैं कि मैंने बजरी बजर फुट का जो है वो थोक में काम शुरू किया हुआ है, अगर आप मेरे द्वारा बजरी बजर फुट खरीदते हैं तो मैं आपको कम दामों में अच्छी क्वालिटी का बजरी बजर फुट दे दूंगा। हो सकता है दुकानदार उस समय आपसे ये बोले कि वो पहले से ही किसी दूसरे सप्लायर से माल खरीदता है, तब आप उसको इस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं कि अगर आप उससे 3 से 4 गाड़ी माल खरीदते हैं तो आप केवल मुझसे 1 गाड़ी माल खरीदिए। अगर आपको मेरी क्वालिटी में और मेरे दामों में फर्क दिखाई दे तब आप मुझको अगली गाड़ी का ऑर्डर दे देना। तो अगर आप इस तरीके से उस दुकानदार को कन्विंस करेंगे तो वो आपको लगभग 1 गाड़ी का ऑर्डर तो दे ही देगा। तो इस प्रकार से आप जहां पर बजर फुट निकाला जाता है वहां से कम दामों में बजर फुट को खरीद करके और अपनी सिटी में ला करके अच्छे दामों में बेच सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन। तो दोस्तों एक गाड़ी में जो है वो 300 कुंटल बजर फुट आता है और अगर आप 1 कुंटल पर 5 रुपए प्रॉफिट लेते हैं तो आपका एक गाड़ी पर लगभग 1500 रुपए तक बच जाएगा। यानी कि अगर आप एक दिन में केवल 4 गाड़ी माल सेल करते हैं तो आप 6000 रुपए तक प्रतिदिन कमा लेंगे इस बिजनेस के माध्यम से। आइए दोस्तों मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों आपको क्रेशर पर जो बजर फुट पड़ेगा वो पड़ेगा आपको 40 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से और बाजपुर से लेकर के बरेली जिले तक का जो भाड़ा है वो पड़ेगा आपको 40 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से। इस पर आपको 5 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से जीएसटी देनी होगी और आप 5 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ लीजिए प्रति कुंटल के हिसाब से, तो टोटल आपका 90 रुपए बनता है। यानी कि अगर आप इस बजर फुट को अपनी सिटी में 90 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से बेचते हैं तो आप एक गाड़ी पर 1500 रुपए तक बचा लेंगे। दोस्तों यहाँ भाड़ा जो है वो दूरी के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। यही बजर फुट अगर आप लाल कुएं से बरेली जिले तक के लिए खरीदते तो आपको जो भाड़ा देना पड़ता वो देना पड़ता लगभग 28 से 30 रुपए तक के बीच में। और ठीक इसी प्रकार बजर फुट का जो प्राइस है वो भी ऊपर नीचे रहता है।
क्योंकि बजट फुट में भी कई तरीके की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपका जीरा बजट फुट हो गया, आपका धुला हुआ बजट फुट हो गया, आपका मोटा बजट फुट हो गया। तो आपको मार्केट से जिस प्रकार के बजट फुट का ऑर्डर मिले, आपको वहां से उसी प्रकार के बजट फुट को मंगा करके अपने ऑर्डर को पूरा करना है। और दोस्तों, आपको बार बार भी क्रेशर मालिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप केवल उसके खाते में यहां से पैसे डाल दीजिए और जिस प्रकार का आपने ऑर्डर लिया है आप उसको वैसा बजट फुट बता दीजिए, वो वहां से गाड़ी लोड करवा करके आपके यहां भेज देगा। और आपने जिस जगह से भी ऑर्डर लिया है आप उस जगह पर जाकर के उस गाड़ी को उतरवा दीजिए और उससे बजट फुट के और अपने मुनाफे के पैसे ले लीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप बिना कोई दुकान लिए हुए भी इस बिजनेस को कर लेंगे और प्रतिदिन अच्छा मुनाफा कमा लेंगे। और अगर आप आने वाले समय में अच्छा खासा माल सेल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक दिन में आप मोटी इनकम भी करने लगेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता है।